मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे BNS 2023 की धारा 2 की उपधारा शपथ के ऊपर। शपथ जिसको आद भी कहते हैं, ये अक्सर न्यायालय में भी ली जाती है। और आज के वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो संवैधानिक शपथ पे करेंगे, सरकारी कर्मचारी की शपथ पे चर्चा करेंगे हम, और हलफनामे में जो शपथ पत्र लिया जाता है, जो नोटरी एडवोकेट के सामने भी निष्पादित किया जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और गोपनीयता की शपथ पे भी हम चर्चा करेंगे। शपथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और BNS 2023 की धारा 2 में कुल 39 परिभाषाएं दी गई हैं। और उसमें मैं पहले जो परिभाषाओं पे वीडियो मेरे चैनल पर बना चुका हूं, और ये 23वें नंबर की परिभाषा है जो बुक में दी गई है। ये आप देख रहे हैं, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इसको 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है। इसमें कुल 39 परिभाषाएं हैं। उसमें 23वें नंबर की जो परिभाषा है बुक में जो दी गई है, पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, और उसके बाद फिर मैंने जो ई बुक तैयार की है उसमें से आगे की आपको जानकारी दूंगा। शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग में किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो आती है। तो ये जो बुक में डेफिनेशन दी गई है सर, ये इसमें से मैंने आपको पढ़ के बताई है। अब मैंने उदाहरणों के साथ बड़े ही सरल तरीके से ई बुक में इसको आपके लिए तैयार किया। तो उस ई बुक में से मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। उस ई बुक की लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से सीधी उस ई बुक पर पहुंच जाएंगे, और वेबसाइट की लिंक भी मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आपको 3 बटन दिखाई देंगे: बाय नाउ, लीगल कंसल्टेशन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर। जब आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर पर क्लिक करेंगे तो वहां मेरी 40 से ऊपर ई बुक अपलोड है प्रॉब्लम सॉल्यूशन की, आप वहां पहुंच जाएंगे। उनमें से भी अगर आपको किसी ई बुक की आवश्यकता महसूस होती है तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो आइए सर, अब हम ई बुक की ओर बढ़ते हैं। मैं उसमें से आपको आगे की जानकारी प्रदान करता हूँ। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में शपथ औथ की परिभाषा, इसकी जो विधिक परिभाषा है वो आसान भाषा में उदाहरण के साथ जो मैंने तैयार की है। धारा 2 के अनुसार शपथ का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा निर्धारित तरीके से सत्य बोलने या किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिए दिया गया वचन या प्रतिज्ञान इसमें शामिल होता है। ये बड़े ही आसान शब्दों की परिभाषा है जो मैंने आपको बताई है। इसको सरल भाषा में हम समझ सकते हैं। शपथ का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया वह वचन होता है जिसमें वह ईमानदारी से सत्य बोलने या किसी विशेष दायित्व का पालन करने का संकल्प लेता है। यह कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसका उल्लंघन करना गंभीर अपराध माना जाता है। तैयार किए इसके कुछ उदाहरण भी हैं सर, जो मैं पढ़ के आपको बता देता हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो मैं पढ़ रहा हूं आपको ई बुक के अंदर से ही पढ़ रहा हूं। जब आप इस बुक को यदि परचेस करते हैं तो यही मैटर आपको वहां प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण नंबर 1 है सर, गवाह द्वारा अदालत में शपथ लेना। जब कोई व्यक्ति अदालत में गवाही देने जाता है तो उससे कहा जाता है, मैं शपथ लेता हूं कि जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। ये अदालत में औथ ली जाती है बयान देने से पहले, चाहे वो फौजदारी के बयान हो चाहे वो दीवानी के बयान हो। ये एक शपथ बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। नंबर दूसरा, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। ये उस पर बाउंड हो जाती है, वो शपथ लेता है। नंबर दूसरी शपथ है सर हमारी संवैधानिक शपथ, जिसको मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में पढ़ के बताया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पद धारक शपथ लेते हैं। संवैधानिक शपथ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। यह संवैधानिक शपथ का उदाहरण हो गया सर हमारा। तीसरा नंबर है सरकारी कर्मचारी की शपथ। सरकारी अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को सत्य निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। कार्य करने से नियुक्ति जब उनकी होती है तो ये औथ उनके द्वारा ली जाती है। हलफनामे में शपथ, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हलफनामे में जब कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज पर हलफनामा देता है तो उसमें लिखा होता है, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि इसमें दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। शपथ पत्र, इसको हलफनामा और इसको एफिडेविट भी बोला जाता है। ये कई जगह प्रस्तुत भी किया जाता है।
और ख़ास तौर से 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी वकील साहब के समक्ष इसको जो है कि तस्दीक भी किया जाता है और विभिन्न विभागों में इसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे समग्र आईडी से नाम अलग कराना, नई समग्र आईडी बनवाना, आधार कार्ड में कोई आपका संशोधन करना है, नगर पालिका में, विद्युत विभाग में, नल के विभाग में, कई जगह कोर्ट में ये हलफनामे प्रस्तुत किए जाते हैं। पासपोर्ट में लगने वाले शपथ पत्र हैं तो इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। और गोपनीयता की शपथ होती है सर, हमारा अगला है कि डॉक्टर, वकील और सरकारी अधिकारी कई बार गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेते हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है, वकील की भी, वकील साहब की भी, कि वो अपने क्लाइंट का जो मुकदमा है उसकी गोपनीय जानकारी बाहर किसी अन्य को प्रकट ना करें। तो इस प्रकार से ये शपथ के प्रकार भी हो गए सर। अब हम इसमें देखते हैं कानूनी महत्व इसका क्या होगा। झूठी शपथ लेना अपराध माना गया है। किस प्रकार से माना गया है? यदि कोई व्यक्ति अदालत में झूठी गवाही देता है तो यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 193 के तहत अपराध होगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत भी अपराध होगा। शपथ और संवैधानिक पद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य पदाधिकारियों की शपथ संवैधानिक द्वारा निर्धारित होती है। ये हमारे संवैधानिक शपथ का उदाहरण हो गया सर। शपथ और अनुबंध, किसी कानूनी दस्तावेज पर शपथ लेने से वह दस्तावेज अधिक प्रमाणित हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। धार्मिक एवं सामाजिक शपथ, विवाह के समय लिए गए 7 फेरे भी एक प्रकार की शपथ होते हैं। ये शादी ब्याह के समय जो फेरे लगाए जाते हैं या मुस्लिम विधि के तहत निकाह में कबूल, इजाब और कबूल कहा जाता है, तो ये भी एक तरीके की शपथ ही होती है, लेकिन ये धार्मिक प्रकार से ली जाती है तो इसका भी पूरा पूरा कानूनी महत्व होता है। इसको हम उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। राम एक गवाह के रूप में अदालत में पेश हुआ। न्यायाधीश ने उसे शपथ दिलाई कि वह केवल सत्य बोलेगा, जज साहब ने। लेकिन राम ने जानबूझकर झूठी गवाही दी, सब कुछ जानते समझते हुए झूठी गवाही दी। जब यह साबित हुआ तो अदालत ने उसे झूठी शपथ के अपराध में 7 साल की सजा सुना दी। तो सर आप ध्यान रखें कि शपथ बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अदालत में अगर झूठी गवाही देते हैं तो उसमें सजा का भी प्रावधान है, इसलिए शपथ सोच समझकर ही ली जानी चाहिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण नोट है सर शपथ के संबंध में। इसमें नंबर 1 है, शपथ सत्य और निष्ठा की कानूनी गारंटी देता है। यदि आपने एक बार शपथ ले ली तो माना जाएगा कि आपने सत्य ही कहा है, और यदि वह असत्य पाया जाता है तो इसको एक अपराध माना जाएगा। झूठा शपथ देना अपराध है और इसके लिए कठोर दंड हो सकता है। संवैधानिक पद, सरकारी सेवा, गवाह, हलफनामा और गोपनीयता की शपथ कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। इसमें जो निष्कर्ष आया सर हमारा, शपथ और सत्य का जो न्याय का प्रतीक होते हैं, शपथ और सत्य कथन कहना न्याय का प्रतीक माना गया है इसे। कोई भी व्यक्ति झूठी शपथ नहीं ले सकता, अन्यथा उसे दंडित किया जा सकता है। अदालत, सरकारी सेवा और संवैधानिक पदों के लिए शपथ में एक विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से ये शपथ की पूरी डेफिनेशन है। एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बुक में तो सिर्फ 4 लाइन लिखी थी, मैंने इतने उदाहरणों के साथ समझाया। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा और शपथ किस प्रकार से ली जाएगी ये भी आपके सामने पूरा क्लियर हुआ है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा सर वो धारा 2 अपराध, ऑफेंस में हम बात करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध किसे कहते हैं। और शपथ पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और ये इसी ई बुक के अंदर से मैंने आपको जानकारी प्रदान की है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसी को मैं स्क्रॉल करके सर ऊपर भी और ले जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये इसका शीर्षक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या इस ई बुक के अंदर मेरे द्वारा की गई है। 39 शब्दों को डेफिनेशन के साथ, उदाहरण के साथ सरल तरीके से मेरे द्वारा समझाया गया है। और शपथ के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैं अक्सर मेरे वीडियो में कुछ लाइनें कहता हूँ। इसमें जो लिखा गया है, तू समझे जो हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। ये सर जो ई बुक है, ये ई बुक आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से सर यदि बुक ताला है तो ये परिभाषाएं उसकी चाबी हैं। यदि इन परिभाषाओं को आपने समझ लिया तो पूरी बुक को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये जो 2 लाइनों मैंने आपको बताई है, इसके मूल्य और महत्व को ही समझाने के लिए बताई हैं। अक्सर सिविल जज के एग्जाम में भी इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, और कानून के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा लाभकारी है। चाहे वकालत की प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता साथी, उनके लिए भी बड़ा लाभकारी है, क्योंकि बुक के अंदर इन शब्दों का कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, और यदि हमें इनकी परिभाषा मालूम होती है तो जहां इनका इस्तेमाल किया गया उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। और यदि हमें इनका अर्थ नहीं मालूम है तो हम इसको समझ नहीं पाते हैं।
उदाहरण के तौर पे मैंने मेरे पिछले कई वीडियो में भी इस उदाहरण को देके आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे कि संशय एक शब्द है जो धारा 2 में जो बताया गया है। अब यदि इस शब्द का कहीं इस्तेमाल बुक में किया गया तो जब तक आपको इसकी परिभाषा नहीं मालूम होगी आप उस लाइन का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि संशय का शब्द होता है कि किसी अपराधी व्यक्ति को आश्रय देना, छिपाना, उसको रोटी कपड़ा मकान देना, गोला बारूद हथियार प्रदान करना। तो यदि जज साहब के द्वारा भी चार्ज लगाया जाता है कि इस व्यक्ति के द्वारा संशय का अपराध किया गया है। अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन मालूम होगी सर तो संशय को आप पूर्ण रूप से समझ पाएंगे, उस चार्ज को भी समझ पाएंगे, मुलजिम को भी बचाने के लिए उचित डिफेंस तैयार कर पाएंगे। वरना आपको उस समय फिर बुक खोल के देखना होगा। तो बुक के प्रारंभ में इसके दिए जाने का मकसद यही है कि बुक में जहां जहां परिभाषाएं दी गई हैं आप उनको आसानी से के साथ समझ सकें। ये बीएनएस की धारा जो 2 है उसमें 39 परिभाषाओं में बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो इस पे सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और मैंने जस्ट पिछला वीडियो 1 घंटे का सर 1 घंटे का मैंने नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम क्या होंगे उस पे वीडियो बनाया है और उसको मेरे चैनल पर मैंने अपलोड भी कर दिया है। और उसी पे मैंने ई बुक भी बनाई है और उसी के नीचे लिंक में उसको कॉपी पेस्ट भी कर दिया। और इसी वीडियो के आखिरी में ई बुक किस प्रकार से परचेस की जाएगी उसकी प्रोसेस भी मैंने बताई है ऑनलाइन, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार से मैंने नोटरी से रिलेटेड हाउ टू यूज नोटरी सील ये भी अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया है, ये भी मेरे चैनल पर अपलोड है। और आदेश 5 नियम 20 पेपर प्रकाशन के जरिए दीवानी दावों में तामील किस प्रकार से की जाएगी उसकी पूरी प्रैक्टिकल गाइड मैंने बना के अपलोड की है और व्यवहारिक तरीके से उसमें मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। और इसके अलावा भी तमाम टॉपिकों पे जो विभिन्न टॉपिक हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन के उस पे ई बुक मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो यदि आप चाहते हैं उसको देखना तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो की मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।